visible is a light. Basically light क्या है? It's a straight line path, ray of light. Write down ray of light. Write down ray of light. Ray of light is a straight line path which the light follows, है ना? The straight line path along which the light travel, straight line path along which light travel is called ray of light. Straight line path जिस रास्ते में चलती है, that is known as ray of light. Now what is light? Light is something due to which we can see. Light, it is electromagnetic wave which help in seeing objects. ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, दैट इज नोन एज लाइट. उसको बोलते हैं लाइट. लाइट जब किसी भी चीज के ऊपर फॉल करेगी, है ना, इफ समथिंग आई जस्ट स्विच ऑन द बल्ब, आप किसी भी चीज को कैसे देखते हो? इफ यू वांट टू सी अ टेबल, द लाइट फ्रॉम द बल्ब शुड फॉल ऑन द टेबल and it will get reflected from the table, comes to your eyes and then you can see it. Yes or no? किसी भी चीज को देखने के लिए what do I do? The light should fall on that object. From that object it should come to my eyes so that I can see, I can perceive the things, है ना. हमारे eyes के अंदर light sensitive tissues लगे हुए होते हैं. In our eyes there is a convex lens. आगे डिटेल में पढ़ेंगे, स्लाइड के बाद जो अगला चैप्टर है ह्यूमन आई, उसमें पढ़ेंगे. और उसके अंदर सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं, लाइट सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. एंड दैट सिग्नल इज ट्रेवल्ड टू द ब्रेन. ठीक है, वो सिग्नल मेरे ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में वो एक इमेज बनाएगा. एंड दैट इमेज वी यूज टू सी. फिर हम उसको परसीव करते हैं. वी यूज टू सी द थिंग्स, we used to perceive the things. Is it clear? मेरी बात समझ में आती है? So what is light? Light is something which is an electromagnetic wave which helps in seeing something, which helps in observing something, which helps in visualizing something. Okay, किसी भी चीज को देखने के लिए. तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी, then we'll be able to see. लाइट, कैन लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम? क्या लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? सन से जो रेज अर्थ के ऊपर आती हैं, अर्थ क्या है? पहले एक अर्थ है, उसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है? कुछ नहीं, देयर इज नथिंग, एंड दैट इज नोन एज वैक्यूम. उसको क्या बोलते हैं हम? वैक्यूम. जब कुछ नहीं होता, दैट इज नोन एज वैक्यूम. इज इट क्लियर? ये समझ में आता है? अब सन से रेज अगर मेरे तक आ रही हैं, इसका मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम. सन में इतना कुछ हो रहा है, ऊपर मेरे यूनिवर्स में so many things are happening. Stars are colliding and holes are moving from here to there. So much of the things are happening in the universe. Is me able to hear that sound? क्या वो आवाज मुझ तक आती है? नहीं आती है. क्यों नहीं आती है? क्योंकि साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम. और ये चीज आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं. साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम व्हाइल लाइट ट्रैवल्स इन वैक्यूम. ठीक है, लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है. मेरी वॉइस क्या हो रही है? क्या हो रही है मैम? बीच में ना ब्रेक हो रही है. बीच में से ब्रेक हो रही है. So what do I do? Now who is not present? Still there are 13 participants. अब कौन नहीं है यहाँ पे? कीरत, वंशिका, तनिष, रतन, पूर्वी, प्रेक्षा, प्रज्ञा, पर, निर्वाण, कृष, खुशी. Who's not there? अब कौन नहीं है यहाँ पे? We must be 14 in all ना, 14 होने चाहिए यहाँ पे.
ओके, लेट्स गो अहेड। प्रियांशी नहीं है। प्रियांशी नहीं है, हाँ वो कहाँ गायब हो गई है। चलिए, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग, अभी आ रही है रतन मेरी आवाज? यस मैम, अभी तो आ रही है, हम बीच में ठीक है। ब्रेक होती है। तो साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती और साउंड मुझ तक नहीं आ सकती, है ना। जो भी यूनिवर्स में प्रोसेस हो रहा है वो अर्थ पे उसकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन दिस लाइट ट्रैवल्स इन वैक्यूम। सो राइट डाउन, light travels in vacuum, light travels in vacuum with speed 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is represented by C. Speed of light in vacuum is given by 3 into 10 to the power 8. So speed of the light in the vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is speed of light, and light travels in vacuum. Light vacuum में travel करेगी, लेकिन मेरा जो वो है क्या बोलते हैं साउंड है, दैट डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम। लेट्स नाउ मूव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अभी मैंने बताया कि अगर मुझे किसी टेबल को देखना है तो बल्ब से लाइट टेबल पे फॉल करेगी, टेबल उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब मेरी आंखों में पड़ेगी then I will be able to see the table. So this is reflection. So reflection is basically a phenomena in which light bounce back. Bounce back है ना, आप बॉल को दीवार पे मारते हो, वो bounce back होके वापस आती है आप पे. So similarly the light falls on the wall and it comes to your eyes and you are able to see the wall. Yes or no? समझ आता है? समझ आता है? What is reflection? Something which is bouncing back. So it's a phenomena in which the light bounce back and comes up to the same medium. वापस मुझे उसी medium में जब दिखेगी, that is known as reflection of light. So write down reflection of light. Reflection of light, it is a phenomena in which light bounce back to the same medium. It is a phenomena in which light bounce back to the same medium on striking a surface. On striking a surface, किसी भी surface के ऊपर strike करेगा और bounce back करके मुझे दोबारा मिलेगा, is known as reflection of light. ठीक है, that is known as reflection of light. Let's see, मैंने यहाँ पे एक surface बनाया और इस surface के ऊपर light को incident किया. This is my incident light and it reflected back. ठीक है, it get reflected back, that is reflection. So I just mark the points A, O और ये B. So AO, beam AO is incident light. इसको N मार्क करते हैं. ON is normal and OB is reflected light. Okay, so OB is reflected light. Got it? So I have the light beam AO, ON and OB. AO is the incident beam, ON is the normal and OB is the reflected beam. Rashmeet, please start your camera.
Rashmeet, please start your camera and start writing reflection through curved surface का derivation. Write down the derivation, start your camera, I can view you on my screen, I can see you. Start writing that derivation. Hurry up. Write down. I can see you. AO is the incident beam, ON is the normal, and OB is the reflected beam. Right? ये mark कर लिया हमने AO, ON and OB. Let's now write down the angle. This is the I, which is incident angle. Incident angle with the normal. I represent the incident angle with normal and R represents the angle of refraction. Rashmeet, are you able to hear me? Say yes or no. Are you able to hear me? Unmute your mic. Unmute your mic. Are you able to hear me? Yes or no? Write down laws of reflection. Write down the laws of reflection. So what are the laws of reflection? The first one, first law लिखेंगे, incident ray, reflected ray and the normal all lie in same plane. All lie in same plane. Incident ray, reflected ray and the normal all lie in same plane. Write down the second one. Yes. मैम 5 o'clock मेरा और क्रिश का स्कूल का टेस्ट है. हम स्कूल ठीक है. Last, I am writing down the last law. I'll finish. ठीक है. Incident ray, reflected ray, and the normal all lie in a same plane. Then angle of incidence is equal to angle of reflection. Write down. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Please complete this. Your home